हमारी धरती अनेक विशेषताओं से भरी पड़ी है, जिसमें हम इंसानों के विकास को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी धरती के अलावा भी अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके बिना धरती पर जीवन कभी होता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। वही चंद्रमा जो काली अंधेरी रात में हमारी धरती को रोशन करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का जन्म एक एस्टेरॉइड के धरती से टकराने पर हुआ था। चंद्रमा के बनने के बाद ही हमारी धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई थी, और वो युग था हमारी धरती पर मौसम का युग। चंद्रमा धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चंद्रमा के होने से ही हमारी धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूमती है। दरअसल जिस टक्कर से चंद्रमा बना था, उससे धरती 23.5 डिग्री झुक गई थी, और उस वजह से इसे एक और चीज मिली थी जो था मौसम। चंद्रमा हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। वैसे तो हर साल चंद्रमा हमारी धरती से 1.5 इंच दूरी पर स्पिन हो जाता है, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर ये चंद्रमा हमारी धरती के नजदीक आना शुरू हो जाए? क्या हमारी धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले। चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में चंद्रमा धरती के 380 गुना पास है। शुरुआती दिनों में चंद्रमा के धरती के करीब आने पर कुछ भी नहीं बदलेगा, परंतु चंद्रमा के करीब आने पर इसकी चमक और बढ़ जाएगी, जिससे वैज्ञानिक थोड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा में हो रही गतिविधियों का पता सिर्फ समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह धरती का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती को अपनी तरफ खींचता है, जिससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। इसलिए जैसे जैसे चंद्रमा हमारी धरती के करीब आएगा, ये समुद्र की लहरों की ऊंचाई बढ़ाएगा, जिससे शुरुआती दिनों में ये लहरें 4 मीटर तक बड़ी हो जाएंगी। अगले कुछ महीनों के अंत तक ये लहरें तटीय इलाकों को पूरी तरह जलमग्न कर देंगी, जिससे समुद्र के नजदीक बसे शहर तबाह हो जाएंगे, जिसमें मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में डूब जाएंगे। इस समय समुद्र में उठने वाली लहरें 10 मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, जिसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। देश विदेशों तक समुद्र के रास्ते होने वाला आयात निर्यात पूरी तरह तबाह हो जाएगा। धरती का इकोसिस्टम समुद्र में उठने वाले ज्वार से काफी प्रभावित होगा और बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। आने वाले 5 महीनों के अंदर समुद्र में उठने वाली ये लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, और कुछ ही हफ्तों में इन लहरों का आकार और अधिक बढ़कर 80 से 100 मीटर हो जाएगा। यही वो समय होगा जब धरती पर तबाही का मंजर दिखाई देगा। समुद्र में उठने वाली ये विशाल लहरें दूर दराज के इलाकों और बड़ी बड़ी इमारतों को पानी में पूरी तरह डुबो देंगी। धीरे धीरे धरती के वातावरण में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन आधे साल के अंदर चंद्रमा हमारी धरती के इतने नजदीक आ जाएगा कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा 24 घंटे में ही पूरी कर लेगा, जिससे मौसम में हो रहे बदलाव हमें पल पल पर दिखाई देने लगेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल चंद्रमा हमारी धरती का एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटों में पूरा करता है। चंद्रमा के इतने करीब आने पर अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट चंद्रमा के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाएंगे। चंद्रमा के इतने करीब आने का मतलब है कि अब हम चंद्रमा में हो रहे हर बदलाव को आसानी से देख पाएंगे। चंद्रमा अब कई बार सूर्य को ब्लॉक करना शुरू कर देगा और हमें कई बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलने लगेगा। धरती की सतह का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, इसलिए भले ही चंद्रमा हमारे ठीक ऊपर ही क्यों ना मंडरा रहा हो, फिर भी हम जमीन पर ही रहेंगे। 10वें महीने तक हमारी धरती सर्वनाश की तरफ पहुंच जाएगी। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देने लगेगा। चंद्रमा के करीब आने पर अब धरती के आकार में परिवर्तन होने लगेगा, जिससे टेक्टोनिक प्लेट टूटने लगेगी। धरती पर जगह जगह भूकंप आना शुरू हो जाएंगे और कई देशों में ज्वालामुखी फटने लगेंगे, जो धरती को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देंगे। इस समय धरती पर एसिड रेन भी शुरू हो जाएगी और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण धरती का टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा। आखिरकार साल के अंत में चंद्रमा हमारी धरती से 11,470 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर ये धरती के पास आकर रॉस लिमिट तक पहुंच गया तो धरती पर मौजूद समुद्र से 30,000 फीट ऊंची लहरें उठने लगेंगी। रॉस लिमिट तक पहुंचने पर धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ खींचने लगेगा। इस खिंचाव से चंद्रमा टूटकर कई हिस्सों में बिखरने लगेगा, जिससे चंद्रमा टूटकर धरती के चारों तरफ फैलकर एक रिंग बनाने लगेगा। इस समय हमारी धरती वैसी ही दिखाई देने लगेगी जैसा शनि ग्रह इस समय हमें दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि चंद्रमा हमारी धरती से टकराने से पहले ही नष्ट हो जाएगा और धरती का क्रम भी बदलने लगेगा। दिन छोटे होने लगेंगे, जिससे हिमयुग की शुरुआत भी हो सकती है।
चंद्रमा के नष्ट हो जाने पर लहरें जमीन से बहते हुए वापस महासागरों में लौट जाएंगी और परिस्थितियां धीरे धीरे पहले की तरह सामान्य होने लगेंगी। यानी इस घटना के बाद भी अगर कुछ इंसान धरती पर बच गए तो वो इस धरती के बदलते हुए रूप को देख पाएंगे, लेकिन बचे हुए इंसान कितने समय तक जिंदा रह पाते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तबाही से धरती की ऑक्सीजन में कमी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा के इस तरह धरती से टकराने पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।